हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के तीन फंड्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। डिटेल में ये कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे तीनों के बेसिक डिटेल्स और साथ ही साथ तीनों फंड्स में कैसे रिटर्न्स बन रहे हैं, तीनों में किस टाइप का रिस्क लिया गया है, वो सब समझेंगे डिटेल में। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी होती क्या है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं। दोस्तों इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो होती हैं लार्ज कैप कंपनीज, नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज और पहली 250 कंपनीज को छोड़ के सारी कंपनीज कहलाती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो जो म्यूचुअल फंड्स अपना एटलीस्ट 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं वो कहलाते हैं स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी एक रिस्की कैटेगरी है, हमें अपना सारा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में नहीं लगाना चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कितना पोर्शन आपको लार्ज कैप फंड्स, कितना मिड कैप फंड्स और कितना स्मॉल कैप फंड्स में लगाना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों मेरा नाम है पुनीत नागपाल, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तीनों फंड्स कब स्टार्ट हुए हैं। जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को, तो 12 साल इसको हो चुके हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ है 5 नवंबर 2018 को और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड भी स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। और एनएवी यानी प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट कितने का है उसको बोलते हैं एनएवी। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक यूनिट का प्राइस है 194.39, टाटा स्मॉल कैप फंड का एक यूनिट का प्राइस है 46.42, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की एक यूनिट का प्राइस है 157.92। दोस्तों तीनों ही फंड्स 10 रुपए की एनएवी से स्टार्ट हुए थे और आज की एनएवी मैंने आपको बता ही दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई लोग समझते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी कम है उसमें ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जिसकी एनएवी कम है उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगी और जिस फंड की एनएवी ज्यादा है उसमें कम रिटर्न मिलेगी, ये एक मिथ है। आप इस पे बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एयूएम की, मतलब टोटल कितना पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का प्रॉफिट समेत, उसके मार्केट वैल्यू की बात करें तो उसे एयूएम कहते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम है 61,655 करोड़ का। टाटा स्मॉल कैप फंड का एयूएम अभी कम है 9,572 करोड़ का है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एयूएम है 33,840 करोड़। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, यानी टोटल कितनी फी आपसे चार्ज की जाएगी आपके फंड को मैनेज करने के लिए। निप्पॉन इंडिया की एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, टाटा स्मॉल कैप की एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.34% और एचडीएफसी की 0.71%। तो इस मामले में टाटा की जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम है। एग्जिट लोड दोस्तों होता है कि क्या पेनल्टी आपसे ली जाएगी एक प्री डिफाइंड पीरियड से पहले अगर आप अपना पैसा निकालेंगे तो। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा निकालेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी, एक साल के बाद कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। टाटा स्मॉल कैप फंड में अगर आप 12% तक के यूनिट्स रिडीम करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं है, उससे ऊपर रिडीम करेंगे विद इन 1 ईयर तो 1% की पेनल्टी लगेगी। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में भी 1 ईयर की एग्जिट लोड है 1% का। अब जब आप एसआईपी करते हैं तो उसमें हर इंस्टॉलमेंट पे ये एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल आपने 6 साल एसआईपी करी, 5 साल का पैसा निकाला, कोई एग्जिट लोड नहीं, लास्ट 1 ईयर का निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको देनी होगी। अब बात करते हैं मिनिमम लमसम अमाउंट आप कितना दे सकते हैं किस फंड में। निप्पॉन में आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, टाटा स्मॉल कैप फंड में भी 5,000 से कर सकते हैं, एचडीएफसी में सिर्फ 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम मीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कितना मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। निप्पॉन में आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, टाटा में भी 100 रुपए से और एचडीएफसी में भी 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स की। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहली 250 कंपनीज को छोड़ के जो बाकी अगली 250 कंपनीज होती हैं वो उसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो निप्पॉन और टाटा का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है, और जो एचडीएफसी का है वो सेम बीएससी वाला इंडेक्स है, बीएससी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, यानी कितना पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स, कितना मिड कैप स्टॉक्स और कितना स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है। इसकी डेफिनेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
निप्पॉन की बात करें तो 12.79% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में है, 12.47% पैसा मिड कैप कंपनीज और 69.76% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। टाटा की अगर बात करें तो 8.1% पैसा मिड कैप कंपनीज में है, 82.75% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में और 9.14% अदर्स में कैश भी हो सकता है और बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप की अगर बात करें तो 4.07% लार्ज कैप कंपनीज है, 8.25% मिड कैप कंपनीज में है और 81.4% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में है। चलिए अब तीनों फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तीनों फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और साथ में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी देखेंगे जो कि बेंचमार्क है इन फंड्स का। लास्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे निप्पॉन की तो 0.37% का रिटर्न है, टाटा में -0.95% और HDFC स्मॉल कैप में -2.35%। लास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखोगे तो -0.77% का निप्पॉन में है, टाटा में 4.29% और HDFC में 2.53% की पॉजिटिव रिटर्न है। ईयर टू डेट यानी जो भी पिछले 7 दिन बीते हैं निप्पॉन में नेगेटिव रिटर्न है 0.24%, टाटा में -0.86% और HDFC में +0.2627%। दोस्तों मैं आपको ये 3 साल 6 महीने 3 महीने 6 महीने और ईयर टू डेट के परफॉर्मेंस इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि कई लोग सोचते हैं आज इन्वेस्ट करेंगे 2-4 महीने में हम निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे ही रिटर्न्स मिलते हैं इतने छोटे टाइम में। कई बार लॉस भी होता है और अच्छा खासा लॉस हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये रिटर्न्स भी दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लगे म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न्स भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स अगर देखें तो निप्पॉन में है 24.99% के रिटर्न्स, टाटा में 29.99%, HDFC में 19.97% और जो बेंचमार्क है 23.63% का रिटर्न दे रहा है। तो पिछले 1 साल में सबसे बढ़िया रिटर्न दिए हैं टाटा ने और उसके बाद दिए निप्पॉन ने, और HDFC के स्मॉल कैप फंड ने तो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ज्यादा रिटर्न दे। 3 इयर्स के रिटर्न अगर देखें निप्पॉन के तो 25.94% कंपाउंडिंग रिटर्न्स हैं, टाटा में 24.96 और HDFC में 22.74 और बेंचमार्क में 21.60% के रिटर्न्स हैं। यहां पे भी देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न 3 साल के पीरियड में निप्पॉन में है, फिर टाटा में है, फिर HDFC में है और तीनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क को तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं 3 साल के ड्यूरेशन में। 5 साल के ड्यूरेशन में देखेंगे तो निप्पॉन में 36%, टाटा में 33.78 और HDFC में 30.38% के रिटर्न्स हैं और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 30.16%। तो HDFC ने तो लगभग बेंचमार्क के बराबर का रिटर्न दिया है, टाटा ने भी आउट परफॉर्म किया है 3-4% के मार्जिन से और निप्पॉन में तो काफी अच्छे रिटर्न्स हैं 36% के, यानी 6% से आउट परफॉर्मेंस है। और अगर 10 साल का डेटा आप देखोगे तो निप्पॉन में 23%, टाटा का डेटा है नहीं क्योंकि टाटा को 10 साल हुए नहीं है, HDFC में 20.02% और बेंचमार्क में 16.72%। तो 10 साल में HDFC ने भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, निप्पॉन ने भी दिखाई है, लेकिन ज्यादा रिटर्न्स निप्पॉन में आए हैं। दोस्तों सिर्फ रिटर्न्स देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे हम कुछ रिस्क मेजरमेंट्स भी देखेंगे, वो भी जरूरी होते हैं, तो पूरी वीडियो को देखना जरूर। अब बात करते हैं सिंस इंसेप्शन, यानी जो फंड जब से स्टार्ट हुआ है। निप्पॉन में 26.96% के रिटर्न्स हैं, टाटा में 28.29 और HDFC में 20.98 और बेंचमार्क में 17%। तो दोस्तों बेंचमार्क से तो ज्यादा रिटर्न्स तीनों ही फंड्स दे रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छे रिटर्न्स हमें दिख रहे हैं टाटा और निप्पॉन में सिंस इंसेप्शन देखें। वैसे तो सिंस इंसेप्शन का पीरियड दोनों का अलग अलग है, HDFC और निप्पॉन को 12 साल हुए हैं, लेकिन टाटा के फंड को भी 5-7 साल ही हुए हैं। और रोलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं दोस्तों। अब रोलिंग रिटर्न्स हमें बताते हैं कि मान लो एक पीरियड 5 साल का डेटा हम देख रहे हैं, उसमें पहले दिन किसी ने इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, किसी ने अगले दिन इन्वेस्ट किया, किसी ने 3 साल के लिए, किसी ने उससे अगले दिन इन्वेस्ट किया, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। उन सभी रिटर्न्स की अगर हम एवरेज निकाल लें तो उसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स। तो 5 साल के डेटा में 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स हम देखेंगे। निप्पॉन के रोलिंग रिटर्न्स हैं 38.66% जो कि बहुत अच्छे हैं, टाटा के भी अच्छे हैं 35.49%, HDFC स्मॉल कैप के 34.39% और बेंचमार्क में 30.58% के रिटर्न्स हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स के डेटा के हिसाब से निप्पॉन नंबर 1 पे है, टाटा सेकंड नंबर पे है, HDFC थर्ड पे है और बेंचमार्क को तीनों ही बीट कर रहे हैं। रोलिंग रिटर्न से हमें पता लगता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट है। फ्रेंड्स अब हम तीनों फंड्स के रिस्क मेजरमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिससे हमें पता लगता है कि फंड में कितना वॉलेटिलिटी है, कितना रिस्क है। जितना ज्यादा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फंड उतना ज्यादा रिस्की माना जाता है।
निप्पॉन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.84, टाटा का है 13.64 और एचडीएफसी का है 14.60, यानी सबसे ज्यादा रिस्की फंड है निप्पॉन का। सेकंड नंबर पे एचडीएफसी और थर्ड नंबर पे टाटा, यानी टाटा स्मॉल कैप में सबसे कम रिस्क लिया गया है। अब बात करें बीटा की, तो बीटा से हमें पता लगता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है इंडेक्स के मुकाबले, बेंचमार्क के मुकाबले। अगर बीटा 1 से ज्यादा होता है तो फंड जो है बेंचमार्क से ज्यादा वॉलेटाइल है, बीटा 1 से कम होता है तो फंड बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल माना जाता है। अब बात करते हैं बीटा की, तो निप्पॉन का बीटा है 0.81, यानी 1 से कम है। टाटा का 0.70 और एचडीएफसी का 0.79, यानी टाटा का बीटा सबसे बढ़िया है, सबसे कम है वो तीनों में। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की, जिससे हमें पता लगता है कि फंड रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एफडी, उसके मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज्यादा फंड का शार्प रेशियो होता है उतना बढ़िया रहता है। निप्पॉन का है 1.30, टाटा का है 1.33 और एचडीएफसी का है 1.11। तो सबसे बढ़िया शार्प रेशियो भी टाटा स्मॉल कैप का है, सेकंड नंबर पे निप्पॉन का है, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी स्मॉल कैप का है। अल्फा की अगर हम बात करें, अल्फा में बताता है कि बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है फंड, और अल्फा है निप्पॉन का 5.06, जितना ज्यादा अल्फा हो अगेन उतना बढ़िया रहता है। टाटा का अल्फा है 5.93 और एचडीएफसी का 2.48। अगेन अल्फा से में भी हमें पता लग रहा है कि टाटा का फंड सबसे बढ़िया कर रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। पहले ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। मान लो जो बेंचमार्क है, हमारे केस में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, मान लो वो 100 पॉइंट बढ़ रहा है और आपका जो फंड है वो 110 पॉइंट्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब मार्केट बढ़ती है तो आपका फंड बेंचमार्क से तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो। तो अगर ये 100 से ऊपर होता है तो बढ़िया माना जाता है, 100 से नीचे होता है तो उतना बढ़िया नहीं माना जाता। निप्पॉन का जो अप मार्केट कैप्चर रेशियो है वो है 88, टाटा का है 82 और एचडीएफसी का है 82। इसका मतलब इन तीनों में से तो अप मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे बढ़िया निप्पॉन का है। मतलब 100 पॉइंट आपका इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका फंड कितना पॉइंट बढ़ा के देगा। तो वैसे तो 100 से नीचे ही है तीनों का, 100 से ऊपर होता तो और बढ़िया रहता है। सेम होता है डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो, मतलब आप जब मार्केट गिरती है, अगर इंडेक्स 100 पॉइंट गिर रहा है तो आपका फंड कितना गिर रहा है। इस डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो अगर 100 से कम होता है तो वो अच्छा माना जाता है, जितना कम हो उतना बढ़िया। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो निप्पॉन का है 57, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब 100 पॉइंट इंडेक्स गिरेगा तो आपका फंड सिर्फ 57 पॉइंट्स गिरेगा। और टाटा का तो और भी अच्छा है 49, यानी 100 पॉइंट अगर गिरेगा बेंचमार्क तो आपका टाटा का फंड 49 पॉइंट ही गिरेगा। एचडीएफसी का है 63। तीनों में से सबसे अच्छा है टाटा का, सेकंड नंबर पे निप्पॉन का और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी का। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों ही फंड्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को अच्छे से कंपेयर कर लिया। सब सारी बातों को अगर मद्देनजर रखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड ऐसा है जो तीनों में से बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसके रिस्क मेजरमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और रिटर्न वाइज जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्लाइटली हायर साइड पे है, लेकिन उसमें रिस्क भी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लिया गया है, टाटा वाले फंड में कम लिया गया है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड तो तीनों में से थर्ड नंबर पे ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बताना दोस्तों। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में, लार्ज कैप कैटेगरी में कितना पैसा लगाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में पहली बात इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 साल का मिनिमम टाइम लेके चले, 1-2-3 साल के लिए इन्वेस्ट मत करिएगा। लार्ज कैप फंड्स में कर रहे हैं तो आप 5-6 साल के लिए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो जितना पैसा आप इक्विटी में लगा रहे हैं, पहली बात तो 100% पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी एज 30 है तो आप 100 माइनस एज रूल को फॉलो कर सकते हैं, विच इज 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70, यानी 70% पैसा इक्विटी में लगा लीजिए, 30% पैसा डेट या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वाले प्रोडक्ट्स में लगा लीजिए। अब आप इक्विटी में जब लगा रहे हैं 70% मान लो आप लगा रहे हैं, आपकी एज 30 है, तो उसमें से एटलीस्ट 50% पैसा या 40% पैसा आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। भले ही आप इंडेक्स फंड्स की तरफ जाएं या फिर एक्टिव फंड्स की तरफ जाएं। बाकी आप 50 में से 100 में से मतलब 25% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी लगा सकते हैं। अगर आप बहुत ही यंग हैं और आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में स्लाइटली कम करके थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आइडियल जो है 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स हैं। बाकी आप कैसा अपना एलोकेशन रखते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपनी रिसर्च जरूर करें। जो भी मैं यहाँ पे वीडियो में आपको बताता हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये मेरे ओपिनियंस हैं। इसके बेसिस पे सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी मुझे बता देना,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।